मायके में रूखा सूखा और ससुराल में 56 भोग। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। रमेश जी अपना गोला का ठेला लगाए हैं सड़क पे और छोटे छोटे एक दो बच्चे आए हैं गोला खाने। एक बच्चा बोलता है कि काका मुझे ना काला खट्टा दो, और एक बच्ची बोलती है मुझे ना लाल खट्टा दो। तो रमेश जी सभी को उसके पसंद का गोला बेच रहे थे। बस 2 ही 4 बच्चे आए जो गोला लेकर चले गए। उसके बाद एक भी ग्राहक नहीं आया। धूप बहुत तेज हो रही थी, पसीना बहुत आ रहा था और रमेश जी इसी धूप और गर्मी में सड़क के किनारे खड़े होकर गोला बेचने का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ग्राहक आए तो कुछ बिक्री हो और कुछ पैसे हो तो घर में राशन लेके जाएंगे। घर में पत्नी देवकी है, बेटी स्वाति और एक बेटा है चिंटू, जो अपने पापा का आस लगाकर बैठा है कि पापा आएंगे और कुछ पैसे लाएंगे तो घर में चूल्हा जलेगा। घर में एक दाना नहीं है खाने के लिए। गरीबी बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। सुबह से शाम हो जाती है, बिक्री नहीं होता है। मात्र 100 रुपये का बिक्री होता है। रमेश जी 100 रुपया लेकर के घर आते हैं तो पत्नी और स्वाति और चिंटू सभी लोग आस लगाकर अपने पापा की ओर देखते हैं। पापा आज कितना पैसा लाए हैं, आज खाना तो मिलेगा ना? तो रमेश जी बोलते हैं कि हाँ बेटा ज़रूर मिलेगा। स्वाति ये लो 100 रुपया और जाकर के राशन वाले दुकान से कुछ राशन लेकर के आओ। स्वाति बोलती है ठीक है पापा, लेकिन 100 रुपया में क्या मिलेगा? तो पापा बोलते हैं कि बेटा 100 रुपया में आटा और चावल जो मिलेगा ले आना। स्वाति 100 रुपया लेकर के राशन के दुकान पे जाती है। पहले से ही उधारी बहुत ज़्यादा था तो दुकानदार 100 रुपया ले लेता है और बोलता है स्वाति तुम्हारा तो पहले से ही इतना ज़्यादा उधार चढ़ा है, मैं और ज़्यादा उधार नहीं दूंगा। तो स्वाति बोलती है घर में खाने के लिए कुछ नहीं है लाला, कुछ तो दे दो। लेकिन वो दुकानदार इनकार कर देता है और एक डंडा लेकर स्वाति को पीटने लगता है। स्वाति बोलती है क्यों मार रहे हो, अगर नहीं देना है तो मत दो। स्वाति आंखों में आंसू लिए और मार खाकर घर की ओर चल देती है। रास्ते में आते आते सोचती है हाय रे हम लोगों का किस्मत, सभी के घरों में से अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आती है। स्वाति घर आकर सारी बात बताती है कि लाला ने पैसे ले लिए और राशन में कुछ नहीं दिया। तो देवकी बोलती है कोई बात नहीं है बेटा, घर में थोड़े से चावल पड़े हैं, जाओ बगल में से थोड़ा सा नमक मांग के ले आओ, चावल और नमक खा लेंगे। जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ ही सही, आज रात में खाने का कुछ तो इंतज़ाम हो जाएगा। स्वाति बोलती है ठीक है मम्मी, मैं जाती हूँ बगल वाली आंटी से नमक मांग कर के लाती हूँ। स्वाति बगल वाली आंटी के घर जाने लगती है। बगल वाली आंटी के घर में बहुत अच्छा खुशबू आ रहा था खाने का। जैसे दरवाज़ा खुलता है तो सामने आलू के पराठे, मटर पनीर और 2-3 तरह की सब्जी थी। खुशबू बहुत अच्छा था। स्वाति डायरेक्ट खाना देखने लगती है तो आंटी बोलती है अरे वो स्वाति क्या लेने आई हो और खाना को घूर घूर के क्यों देख रही हो, नज़र लगाओगी क्या? तो स्वाति बोलती है कि आंटी थोड़ा सा नमक चाहिए, घर में खाने के लिए कुछ भी आज नहीं है। तो आंटी बोलती है तुम मेरे सामने दुखड़ा रो रही है तो क्या मैं तुम्हें खाना दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा, घर के बाहर खड़ी रह, और हाँ खाने के टाइम मत आया कर, तू मेरे खाने में नज़र लगा देगी, जाओ बाहर खड़ी रह। फिर अंदर से एक कटोरी नमक लाकर स्वाति को देती है। स्वाति नमक लेकर घर आती है और अपनी मम्मी को देती है और बोलती है ये लो मम्मी नमक और बना दो चावल। फिर मम्मी उठती है और भगोना में पानी डालती है, चावल धुलती है और नमक चावल बहुत ही प्रेम से बनाती है। जब कुछ भी ना हो खाने के लिए ना तो रूखा सूखा भी 50 तरह के व्यंजन से कम नहीं लगता। सभी लोग नमक और चावल बैठकर प्यार से खाते हैं और मन में सोचते हैं आज का तो इंतज़ाम हो गया, लेकिन कल क्या होगा? रमेश जी सोच रहे थे आज तो बिक्री बिल्कुल भी कम हुआ, कल पता नहीं क्या होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा हमारे परिवार का? हमारे परिवार तो भूखों मर जाएगा। अगले दिन रमेश फिर से अपना गोला का ठेला लेकर के चल पड़ते हैं। कड़क धूप है, चारों तरफ सुनसान है और सड़क पे अकेले गोला लेकर के जा रहे हैं। कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं लेकिन रमेश की तरफ कोई नहीं देखता। एक बच्चा आता है, बस एक गोला खरीद के जाता है। तो रमेश सोचते हैं कि आज का भी बिक्री बेकार हो गया, एक ग्राहक नहीं आ रहा, सुबह से शाम हो गया। जब वो घर आते हैं तो पत्नी स्वाति और चिंटू इंतज़ार कर रहे हैं।
तो पत्नी बोलती है कि आज कितना बिक्री हुआ जी, आज तो घर में कुछ खाने के लिए आएगा ना। तो रमेश जी बोलते हैं कि नहीं भाग्यवान, बस 150 रुपया ही बिका है, अब 150 रुपये में क्या होगा। तो स्वाति बोलती है कोई बात नहीं है पापा, 150 रुपया है ना, बहुत है, उसी में से हम लोग कुछ खा लेंगे। तभी घर के बाहर बगल वाली दो आंटी आपस में बातें करके टहल रही थी। तभी धीरे धीरे देवकी के घर से आवाज़ आ रहा था। दोनों कान लगाकर सुनती है तो वो दोनों आपस में बातें करती है। लगता है आज देवकी के घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो सरला आंटी बोलती है कि अरे मेरे घर में कल मेहमान आए थे, खाना ढेर सारा बन गया था और बचा हुआ है। तो दूसरी आंटी बोलती मेरे घर भी बहुत खाना बचा हुआ, ऐसा करते हैं देवकी बहन को दे देते हैं, खाना फेंकने से अच्छा कुछ उन लोग खा लेंगे तो हम लोगों का ना नाम हो जाएगा। दोनों लोग खाना लेकर आते हैं, स्वाति के दरवाजे पे आकर दस्तक देते हैं। स्वाति निकलती है घर से बाहर और दोनों बोलती है लो बेटा स्वाति, हम लोग के घर में खाना बचा हुआ था, आज तुम लोग यही खा लो। स्वाति बोलती है बहुत बहुत धन्यवाद आंटी आप लोगों का कि आप लोगों ने दया दिखाया और हम लोगों को खाने के लिए कुछ दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति दोनों आंटी से खाना ले लेती है और घर के अंदर जाती है और जाकर अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी आज खाने का इंतज़ाम हो गया, बगल वाली आंटी दी है। तो देवकी सोचती है कि चलो सरला बहन और कोमल बहन इतना तो उपकार की मेरे ऊपर, चलो सभी लोग खाना खाते हैं। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और जैसे ही खाना खाना स्टार्ट करते खाना में से स्मेल आ रहा था। कोई नाक बंद करके खा रहा, कोई मुंह बंद करके खा रहा है। चिंटू बोलता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। जैसे ही सरला आंटी का खाना तो बहुत ही कूड़ा हो गया था। देवकी कहती है कि अब हम लोगों का दिन ऐसा आ गया कि अब हम लोग को कूड़ा खाना पड़ रहा है। ये खाना तो डस्टबिन में जाएगा, लेकिन आज हम लोग को खाना पड़ रहा। स्वाति बोलती है कोई बात नहीं है मम्मी, जो है वही हम लोग खा लेंगे, किसी तरह पेट तो भर जाएगा। सब वही बासी खाना खा के सो जाते हैं और सुबह होते ही सबका तबीयत ख़राब हो जाता है। रमेश जी का ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है, वो उन्हें उल्टी चालू हो जाती है। स्वाति बोलती है कि मम्मी मैं आज गोले का ठेला लेकर जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो चूल्हा नहीं जलेगा। पापा का हालत देख ही रही हैं आप। तो स्वाति ठेला लेकर के चली जाती है बेचने के लिए। कोई भी ग्राहक नहीं आता है, सब उसे घूर घूर के देखते हैं। सभी लोग देखकर चले जाते हैं, लेकिन आता कोई नहीं है गोला खरीदने के लिए। तभी दो लड़के शराब पीकर के स्वाति के पास आते हैं और स्वाति को बोलते हैं कि अरे वाह आज गोला बेच रही है, चलो चलो मेरे घर चलो। तो स्वाति बोलती नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। वो स्वाति का दुपट्टा खींचने लगता है तो स्वाति धूल उठाती है और दोनों के आँख में फेंक देती है। दोनों चिल्लाने लगते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। और स्वाति क्या करती है अपना ठेला लेकर वहाँ से भाग जाती है और भागकर दूसरी जगह जाकर ठेला लगा देती है। जब वहाँ ठेला लगाती है तो एक पुलिस वाला आता है और बोलता है कि तुमने सरकारी ज़मीन में ठेला क्यों लगाया, चल भाग यहाँ से और फिर दोबारा नज़र मत आना। तो स्वाति बोलती है कि साहब ठेला मत हटाइए, मेरे घर में बहुत गरीबी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, आज भर रहने दीजिए। लेकिन पुलिस वाला सुनता नहीं है और डंडा मारने लगता है ठेला पे। स्वाति डर के मारे ठेला लेकर के वहाँ से भाग जाती है और एक मॉल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सोचती है कोई तो आए, कोई तो खरीदे, जो खरीदे ताकि मेरे घर में चूल्हा जल सके। तभी राहुल और उसकी मम्मी दोनों मॉल से निकलते हैं। राहुल बोलता है मम्मी तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आता हूँ। मम्मी बोलती है ठीक है बेटा जाओ। जैसे ही उसकी मम्मी खड़ी थी वहाँ मॉल के सामने और सामने देखती है गोला का ठेला, तो बोलती है अरे वाह यहाँ तो गोला भी बिक रहा है, चलो मैं गोला खा लेती हूँ। जैसे वो 2 कदम बढ़ाती है चक्कर आता है, गिर जाती है। स्वाति सारी चीज़ें देख रही थी। स्वाति बिना देरी किए बोतल निकालती है और जा कर के राहुल की मम्मी पे पानी छिड़क कर पानी पिलाकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है। थोड़े ही देर के बाद राहुल की मम्मी को होश आ जाता है और वो उठ के बैठती हैं। बोलती है बेटा मुझे क्या हो गया था। तो स्वाति बोलती है कि आंटी आप बेहोश होकर गिर गई थी, लग रहा था आपको चक्कर आ गया था। तो कौशल्या बोलती है कि स्वाति तुमने मेरी मदद क्यों की, तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो। तो स्वाति बोलती है आंटी मदद करने के लिए ना जान पहचान की ज़रूरत नहीं होती है, बस इंसानियत होना चाहिए। तभी राहुल वहाँ पे आता है तो कौशल्या बताती है कि बेटा इस लड़की ने मेरी बहुत मदद की। राहुल स्वाति को थैंक यू बोलता है और अपनी मम्मी को लेकर के घर चला जाता है
और स्वाति वहीं अपना गोला बेचने लगती है, लेकिन ग्राहक एक भी नहीं था। कौशल्या जब घर आती है तो अपने पूरे परिवार वालों को बताती है कि मैंने राहुल के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। तो राहुल की दोनों बहनें बोलती है कि मम्मी बताओ वो खुशकिस्मत लड़की कौन है। तो कौशल्या बोलती है कि बेटा वो गोला बेचने वाली है, वो है बहुत गरीब लेकिन देखने में सुंदर है और उसका दिल बहुत अच्छा है। हम लोगों को एक अमीर परिवार की लड़की नहीं चाहिए, एक ऐसी लड़की चाहिए संस्कारी जो घर परिवार को समझे और रिश्तों की कदर करे। राहुल बोलता है मम्मी तुम सही कह रही हो, मुझे वैसी ही लड़की चाहिए जो मेरे परिवार को अपना समझे। तो कौशल्या देवी बोलती है कि अब वो लड़की कहाँ मिलेगी। तो राहुल बोलता है मम्मी उसी मॉल के सामने, अगर वो वहाँ पे गोला बेचती है तो आज बेचा तो कल भी बेचने ज़रूर आएगी। तो कौशल्या बोलती है हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगले दिन सभी लोग, कौशल्या का पूरा परिवार 2 गाड़ी भर कर स्वाति के पास पहुंचते हैं जहां वो गोला बेच रही थी। वो खुश हो जाती है कि आज कस्टमर आ रहे हैं। सभी लोग उतरते हैं और गोले के दुकान के पास जाने लगते हैं। तो स्वाति बोलती है कि बताइए आप लोगों को किस टेस्ट में गोला खाना है, काला खट्टा या लाल। तो कौशल्या बोलती है बेटा भूल गई क्या, मैं कल वाली आंटी हूँ जिसे तुमने कल पानी पिलाया था। तो स्वाति बोलती हाँ हाँ आंटी कैसी हैं आप, आपका तबीयत तो सही है ना। तो कौशल्या बोलती हाँ सब ठीक है, चलो मैं तुम्हारे घर चलूँगी। तो स्वाति घबरा जाती है, कह रही आप मेरे घर क्यों जाएंगी, क्या गलती हो गया हमसे। कौशल्या बोलती है वो सब कुछ नहीं, तुम गाड़ी में बैठो और चलो घर। सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं और स्वाति के घर आते हैं। कॉलोनी के लोग आंखें खोल खोल कर देखते हैं, बोलते हैं अरे देवकी की लड़की तो गुलछर्रे उड़ा रही है, अब अमीर लड़की को पटा रही है। देखो देखो उसका तेवर, इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ कर के आई है। अब देवकी के भाग्य चमकने वाला है, बेटी कमाएगी और देवकी बैठकर खाएगी। कॉलोनी की औरतें 2-4 बातें बनाने लगते हैं। कौशल्या पहुंचती है देवकी के घर और जाकर के बोलती है कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं अपने बेटे राहुल के लिए उसका हाथ मांगती हूँ। रमेश जी बिना सोचे समझे हाँ बोलते हैं और बोलते हैं मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है कि वो आप लोगों के घर बहू बनकर के जाएगी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी का किस्मत, वाह रे किस्मत, जहाँ हम लोगों को खाने का 2 वक्त का खाना नहीं है और मेरी बेटी का किस्मत तो देखिए कि आप जैसे परिवार में जाएगी। बिना किसी खर्चे के राहुल की शादी स्वाति के साथ हो जाती है। शादी का पूरा खर्चा राहुल उठाता है, उसके मायके वाले कुछ भी नहीं देते। स्वाति बहू बन कर के आ जाती है घर में और कौशल्या बड़े प्यार से अपनी बहू का वेलकम करती है और बोलती है जाओ बेटा तुम थक गई होगी, अपने कमरे में जाओ आराम करो। स्वाति जैसे ही कमरे में जाती है तो रूम बहुत ठंडा था, एसी चल रहा था और बिस्तर एकदम मुलायम मखमली। जैसे ही बैठती है उसे बहुत सुकून मिलता है और फिर वहीं पे वो बैठे बैठे सो जाती है। अगले दिन स्वाति तैयार होकर के किचन में आती है और पूछती है मम्मी जी क्या करना होगा। तो मम्मी जी बोलती है बेटा आज तुम्हारा रसोई में पहला दिन का रस्म है, आज पहली रसोई है तुम्हारी, तो तुमको कुछ मीठा बनाना होगा, जाओ खीर बना दो। तो स्वाति बोलती है मम्मी मुझे खीर बनाना नहीं आता। तो दोनों ननद बोलती है क्या भाभी आपको खीर बनाना भी नहीं आता। तो स्वाति बोलती है हम लोगों के घर में इतना दूध ही नहीं था कि खीर बन पाए। तो कौशल्या देवी बोलती कोई बात नहीं है बेटा, हम सब हैं ना, तुम्हारी मदद कर देंगे, और वैसे भी बस तुम हाथ लगा देना और यहाँ पे है इतने वर्कर, सभी लोग काम कर लेंगे, तुम चलो किचन में। स्वाति किचन में जाती है, दोनों ननद और सासू माँ मिलकर स्वाति से खीर बनवाते हैं। तो स्वाति खीर बनाती है और हेल्पर लोग कई तरह का वैरायटी व्यंजन बनाते हैं और सब डाइनिंग टेबल पे लगा देते हैं। स्वाति के हाथ का बना हुआ खीर खाकर सभी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं और स्वाति को भर भर कर नेक भी देते हैं। राहुल को स्वाति के हाथ का बना हुआ खीर बहुत पसंद आता है, दोनों ननद भी बहुत तारीफ़ करती है, भाभी आपने खीर तो बहुत अच्छा बनाया है। कौशल्या भी बोलती है कि हाँ बेटा तुम्हारे हाथ का खीर तो बहुत अच्छा बना है। सभी लोग तारीफ़ करके खाते हैं और फिर स्वाति को कोई अंगूठी देता है तो कोई 10,000 कोई 50,000 ऐसे पैसे देते हैं। स्वाति बहुत खुश थी कि इतना अच्छा घर में उसका शादी हो गया। सभी लोग अगले दिन तैयार होकर के रेस्टोरेंट जाते हैं। स्वाति के ससुराल में उन लोगों का 4-5 रेस्टोरेंट था जो बहुत ही हाई क्वालिटी का था, 5 स्टार रेस्टोरेंट। सभी लोग अपने रेस्टोरेंट में स्वाति को लेके जाते हैं घुमाने के लिए
और वहीं पे मनचाहा खाने का ऑर्डर देते हैं और सभी लोग ऑर्डर के हिसाब से अपना अपना खाना खाते हैं। स्वाति की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है, बोलती है वाह, ये सब खाना तो मुझे सपने में भी नहीं दिखाई देता था जो मेरे सामने रखा है और मैं खाऊंगी। इतना सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। स्वाति एक निवाला खाती है और अपने मायके को याद करती है कि मेरे मायके में कितना दुख, कितना मुसीबत है और मैं यहाँ पे इतना अच्छा अच्छा खाना खा रही हूँ। मैं अपने मायके वालों के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी। सभी लोग घर आते हैं तो कौशल्या देवी बोलती है कि राहुल, तुम्हारी शादी को कुछ हफ्ते हो गए हैं, तुम ले जाओ स्वाति को कहीं बाहर घुमा लाओ। तो राहुल बोलता है ठीक है मम्मी, मैं भी यही सोच रहा था। आजकल देख रहा हूँ स्वाति काफ़ी उदास और परेशान रहती है। राहुल गाड़ी में स्वाति को बैठाता है और दोनों लोग चल पड़ते हैं। रास्ते में एक बच्चा भूखा बैठा हुआ था। स्वाति बोलती राहुल जी गाड़ी रोकिए। राहुल गाड़ी रोकता है, स्वाति उतरती है और सामने दुकान था जिसमें खाने का ज़्यादा सामान खरीदती है और उस गरीब भूखे बच्चे को देती है। बच्चा खाकर बहुत खुश हो जाता है। फिर स्वाति आकर गाड़ी में बैठ जाती है। तो राहुल बोलता है स्वाति, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। स्वाति बोलती मुझे पता था राहुल जी कि वो बच्चा भूखा है, इसीलिए वो कैसा उदास बैठा था, मैंने उसे थोड़ा सा खाना दे दिया। देखिए उसके चेहरे की खुशी। स्वाति बहुत ज़्यादा खुश थी उस बच्चे को खाना खिलाकर। थोड़ी ही दूरी पे एक 5 स्टार रेस्टोरेंट था। राहुल स्वाति को लेकर के उस रेस्टोरेंट में जाता है और बोलता है स्वाति तुम क्या खाओगी। स्वाति बोलती है जो आपकी मर्जी। तो राहुल बोलता है अच्छा जी, इतना विश्वास है मुझ पर। स्वाति बोलती है खुद से ज़्यादा। फिर दोनों लोग बातें करते हैं और फिर राहुल अपने हिसाब से अपने पसंद से खाना ऑर्डर करता है। दोनों लोग खाना खाते हैं और स्वाति उदास थी। तो राहुल बोलता है क्या बात है स्वाति, क्यों तुम इतना उदास हो। तो स्वाति बताती है कि पिछले दिनों मेरी मम्मी से बात हुई थी, लेकिन मेरे मायके का हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। वहाँ 2 वक्त का खाना भी नहीं है, एक टाइम सब खाते हैं, एक टाइम भूखे रहते हैं और बहुत हालत ख़राब है। तो राहुल बोलता है स्वाति तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया। तो स्वाति बोलती है कि मैं किस मुँह से बताऊँ, आप लोग ने तो मुझ पे इतना एहसान किया है, मुझे अपने घर की बहू बनाया है और मैं किस मुँह से बताती आप लोगों को कि मेरे मायके का हालत ऐसा है। राहुल बोलता है अब तुम्हारा घर नहीं, मेरा भी घर है वो। तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारे घर वाले इतना दुख मुसीबत में है। राहुल तुरंत वहाँ से उठता है और घर आता है। घर आकर के पूरे परिवार वालों को हॉल में बुलाता है, मम्मी पापा और दोनों बहनों को। कौशल्या अब चौंक जाती है, क्या बात है राहुल, तुम सभी को हॉल में क्यों बुला रहे हो, क्या हुआ है। तो राहुल बोलता है कि मम्मी अभी जो नया रेस्टोरेंट खुल रहा है उसका ओपनिंग कल है, उस रेस्टोरेंट को हम लोग दे देते हैं रमेश जी को। कौशल्या बोलती है क्यों बेटा। तो राहुल बताता है कि रमेश जी के पास कोई अच्छा काम नहीं है, एक रेस्टोरेंट उनको मिल जाएगा तो उनका जीवन यापन का साधन और जरिया बन जाएगा। कौशल्या देवी बोलती है हाँ बेटा कोई बात नहीं है, दे दो। सरकारी कागज आता है और उस पे महेश जी साइन कर देते हैं और बोलते हैं कि आज से ये रेस्टोरेंट रमेश जी का हो गया। वो कागज़ पे साइन करके रमेश जी के पास भिजवा देते हैं महेश जी। और फिर स्वाति ये सारी चीज़ें देखती है ना तो खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो जाके अपनी सासू माँ को थैंक यू बोलती है, पापा जी को थैंक यू बोलती है और अपनी मम्मी के गले, सासू माँ के गले लग जाती है, बोलती थैंक यू मम्मी जी, आप दुनिया की सबसे बेस्ट सासू माँ है, आपके जैसी दूसरी और कोई नहीं होगी। कौशल्या बोलती है बेटा तुम भी बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। रमेश के पास कागज़ जाता है तो रमेश खुशी के मारे फूले नहीं समाता और वो देखते ही देखते रेस्टोरेंट का मालिक बन जाता है। धीरे धीरे करके देवकी का, रमेश जी का और चिंटू का दिन बदल जाता है और उन लोगों को रहने खाने की किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। परिवार खुशहाल हो जाता है और इधर स्वाति के ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। फिर एक दिन स्वाति के ससुराल वाले उसके मायके वाले को डिनर पे बुलाते हैं। दोनों परिवार मिलकर आपस में बैठकर बातें करते हैं और डिनर करते हैं। तो रमेश जी थैंक यू बोलते हैं महेश जी को कि आज आपकी वजह से मेरा भी दिन बदल गया, कि मेरी बेटी का ऐसा किस्मत था कि वो आपके घर की बहू बनी और आज मेरी बेटी की वजह से मेरा भी भाग्य बदल गया। तो महेश जी बोलते हैं सब विधि का विधान है, जिसके भाग्य में जो लिखा रहता है वो हो के रहता है।
वैसे आपकी बेटी का भाग्य था कि मेरे घर की बहू बनी। अब ये सब बातें छोड़िए और खाने को करिए एंजॉय। सारा परिवार खुशी खुशी एक छत के नीचे बैठकर डिनर करते हैं। ये होता है किस्मत। अगर आपको राजा बनना है तो कोई बदल नहीं सकता। भाग्य का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। इंसान सामान चोरी कर सकता है लेकिन भाग्य को नहीं।